आवाज आ रही थी। ये लोग जब उस पाइप के चारों तरफ खोदते हैं तो उन्हें वहाँ एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एना नाम की एक छोटी बच्ची होती है जो उन्हें देखकर डर जाती है, लेकिन जेनी प्यार से उसे बॉक्स के बाहर निकाल लेती है। वो एना से कुछ सवाल पूछते हैं जहाँ उनको ये पता चलता है कि एना उनकी भाषा नहीं जानती है और उन्हें एना की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन ये सब देखकर एक बात तो तय है कि जिस किसी ने भी एना को उस बॉक्स में बंद किया था वो उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पाइप इसीलिए लगाया गया था जिससे एना को सांस लेने में परेशानी ना हो। और साथ ही में उस बॉक्स में पानी की बोतल भी थी जिसे एना के लिए रखा गया था ताकि वो अंदर जिंदा रह सके। वहीं दूसरी तरफ अब हम दो लोगों को देखते हैं जो इन सब पर नजर रखे हुए थे और इन सब पर गोली चलाने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर किड और मैक्रे नाम के दो लोग आ जाते हैं जो उन्हें गोली चलाने से मना करते हैं, जिससे अब इन लोगों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है और इन लोगों की बात ना मानने पर ये दोनों उन्हें वहीं मार देते हैं। अब ये ग्रुप जो हाइकिंग करने के लिए वहाँ पर आया था और जिन्हें एना नाम की एक लड़की मिली है वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि माउंटेन पर इन्हें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली थी। ये लोग वहाँ के सबसे पास वाले टाउन में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के भी दो रास्ते थे, जिसमें शॉर्टकट रास्ते से जाने पर उन्हें एक माउंटेन से नीचे आना होगा जो थोड़ा खतरनाक है। इसलिए वो ये फैसला लेते हैं कि एड, जेनी, एलेक्स और एना नदी के रास्ते से टाउन की तरफ जाएंगे, जबकि रॉब और एलिसन शॉर्टकट से जाकर उनके लिए मदद लेकर आएंगे। इसलिए अब एलिसन प्लान के अकॉर्डिंग माउंटेन से नीचे उतर ही रही होती है कि तभी बीच में उसकी रस्सी कम पड़ जाती है और वो वहीं पर रुक जाती है, जिसके बाद रॉब नीचे आने लगता है और वो जैसे ही नीचे आ रहा होता है अचानक से उसकी रस्सी टूट जाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी गिरते ही मौत हो जाती है, जिसको देखकर एलिसन थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ना चालू रखती है। लेकिन तभी पहाड़ से पत्थर गिरने लगते हैं और एक पत्थर तो एलिसन को भी आकर लगता है जिससे वो नीचे पानी में गिर जाती है। एलिसन पानी से निकलकर रॉब के पास जाती है जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि रॉब की रस्सी को किसी ने जानबूझकर काटा हुआ था और उस पर पत्थर भी किसी ने जानबूझकर फेंके थे, मतलब कोई था जो इन लोगों को मारना चाहता था। अब एलिसन वहाँ से आगे बढ़ती है और आगे जाके उसे एड, जेनी और एलेक्स दिखाई देते हैं। वो उन्हें बताने की कोशिश करती है कि कोई हमारे पीछे है और हमें मारना चाहता है, लेकिन एलिसन बहुत दूर होती है इसलिए उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। लेकिन तभी कोई जेनी पर गोली चला देता है जिससे वो एना के साथ पानी में गिर जाती है। बाकी के लोग उन्हें बचाने के लिए उनका पीछा करते हैं, लेकिन किड और मैक्रे उन पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें से एक गोली एलिसन को छूकर निकल जाती है और वो भी पानी में गिर जाती है, जहाँ एलिसन एना को ढूंढने लगती है क्योंकि गोली लगने से और पानी में गिरने से जेनी की मौत हो चुकी है। एलिसन को एना नीचे पानी में बेहोश मिलती है, इसलिए वो एना को जल्दी से पानी से बाहर निकालकर उसको सीपीआर देती है, जिसके बाद एना को होश तो आ जाता है। लेकिन जैसे ये लोग वापस आगे बढ़ते हैं इनके ऊपर फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिससे वो दोनों बच तो जाते हैं लेकिन एलिसन पीछे रह जाती है और एना आगे निकल जाती है, जहाँ एना किड और मैक्रे से छिप जाती है। लेकिन मैक्रे उसको छुपते हुए देख लेता है, पर तभी एड वहाँ पर आकर एना को बचाकर वहाँ से ले जाता है। लेकिन जाते वक्त एड के पैर में चोट लग जाती है, पर फिर भी ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ पर ये दोनों एलिसन और एलेक्स से मिलते हैं। ये सब मिलकर अब प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक एलेक्स, किड और मैक्रे का ध्यान भटकाने के लिए एना के जैसे दिखने वाली डॉल लेकर वहाँ से भागने लगता है और सब इनके प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। किड और मैक्रे एलेक्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, जिससे बाकी सबको वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है, पर किड और मैक्रे एलेक्स को पकड़कर उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें एक कार दिखाई जाती है जिसमें डार्को, एंडी और क्रिस नाम के 3 लोग होते हैं, जिनको एना के डैड ने एना को ढूंढने के लिए भेजा होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एना का किडनैप किया गया था और किडनैपर्स ने एना के बदले 6 मिलियन यूरोज मांगे थे और किडनैपर्स कोई और नहीं बल्कि किड और मैक्रे ही थे। जिसके बाद हम एक बार फिर से एलिसन, एड और एना को देखते हैं जो वहाँ से बचकर रात के वक्त एक टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ उस टाउन में एक लोकल फेस्टिवल चल रहा होता है। वहाँ वो पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ के पुलिस ऑफिसर को सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर वो पुलिस ऑफिसर उन्हें पुलिस स्टेशन में रुकने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ डार्को और उसका साथी भी किडनैपर्स को पैसे देने के लिए इसी टाउन में आए होते हैं, जहाँ डार्को किड से एक कैफे में मिलता है। यहीं अब पुलिस ऑफिसर अपने साथी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन किडनैपर्स ने उसको भी मार दिया था। वहीं एड को इस बात पर शक हो जाता है कि कहीं ये पुलिस ऑफिसर उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ तो नहीं है, इसलिए वो सबको लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर इन्हें जाने से मना करता है और कहता है कि बाहर जाना सेफ नहीं है। इनकी बातें चली रही होती हैं कि तभी पुलिस ऑफिसर पर गोली चलती है और वो वहीं मारा जाता है, जिसको देख वो सब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर भागने लगते हैं, जिनके पीछे मैक्रे भी होता है, जिन्हें क्रिस देख लेता है, जो इनको किडनैपर समझकर इन पर गोली चलाता है और क्रिस की गोली एड को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब क्रिस इससे पहले कुछ और समझ पाता, मैक्रे पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे क्रिस मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले क्रिस अपने साथियों को बता देता है कि उन किडनैपर्स के पास एना नहीं है, जिसे सुनते ही डार्को किड पर अटैक कर देता है, जिससे इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। अब लड़ाई के दौरान डार्को किड पर गोली चलाता है, लेकिन किड बचते बचाते पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं एलिसन और एना बचने के लिए एक घर में चले जाते हैं, जहाँ उनके पीछे मैक्रे आ जाता है, जो उस घर के मालिक को मारकर वहाँ पर आग लगा देता है। जिसके बाद एलिसन और मैक्रे के बीच में लड़ाई होती है और एलिसन बचने के लिए ऊपर वाले रूम में चली जाती है, जहाँ आकर मैक्रे एलिसन को बेहोश कर देता है और एना को पकड़ने वाला होता है। लेकिन एलिसन बेहोश नहीं हुई थी, इसलिए वो उठकर उस पर फिर से हमला कर देती है और उसको खिड़की से नीचे गिरा देती है, जिससे मैक्रे की वही मौत हो जाती है। अब वहाँ धीरे धीरे आग बढ़ने लगी थी, इसीलिए एलिसन एना को बचाने के लिए उसे विंडो से नीचे घास पर फेंक देती है, लेकिन आग ज्यादा होने की वजह से एलिसन वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती है, जिसका मतलब ये है कि अब उसकी मौत पक्की है। लेकिन जब एलिसन की आंखें खुलती हैं, तो उसे पता चलता है कि पुलिस ने सही समय पर आकर उन दोनों को बचा लिया था। वहीं दूसरी ओर हम किड को देखते हैं, जो पैसे लेकर अपनी कार में आ जाता है, जहाँ एंडी उसे पकड़ लेता है और अब एंडी और डार्को किड को एना के डैड के पास लेकर जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि एना के डैड एक सर्बियन वॉर क्रिमिनल थे, जिन्होंने डार्को, एंडी और क्रिस को एना को ढूंढने के लिए हायर किया हुआ था। वो लोग किड को एना के डैड के हवाले कर देते हैं, जहाँ वो उसके हाथ पांव बांध कर कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली दर्द किसे कहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।